स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है ये, ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है, ये है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़ है। तो सवाल यहाँ पे आपके मन में ये भी तो आ रहा होगा कि पहला राज्य कौन सा था? तो उड़ीसा का था। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कौन से नंबर का? तो 53वें नंबर का। छत्तीसगढ़ के तामोर पिंगला वन जो जीव अभ्यारण्य है कि उसके संयुक्त क्षेत्र को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के तामोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को क्या यहाँ पे भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि हरेली त्यौहार कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। सवाल यहाँ पे इस तरह का भी आएगा, तो हरेला त्यौहार कहाँ का है? तो उत्तराखंड का हो जाएगा। पिंडवानी, देखिए पिंडवानी जो नृत्य है, डांस है, वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और तीजन बाई, ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, तीजन बाई यहाँ की प्रसिद्ध कलाकार हैं इस नृत्य की। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में है। और सोवियत संघ की सहायता से द्वितीय वर्ष जो पंचवर्षीय योजना के समय इसकी स्थापना हुई थी। दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी? इंग्लैंड की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी? जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना होती है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पे है? झारखंड में। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी? सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया? आईआईटी गांधीनगर, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर। और कौन से मिशन के तहत? तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो है, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया गया इसको, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर सवाल यहाँ से पूछ लिया जाए कि नेशनल कंप्यूटिंग मिशन कब ये शुरू हुआ था? तो ये हुआ था शुरू 2015 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है सन 2000 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और किससे अलग होकर बनता है? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर ये बनता है। इसी समय आपका क्या होता है? झारखंड भी बनता है। और इसी समय और एक और कौन सा राज्य बनता है? उत्तराखंड भी बनता है, ठीक है। तो झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीन जो राज्य हैं सन 2000 में ये अस्तित्व में आए थे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम 8000। और कौन सी संस्था ने इसे बनाया था? सीडैक संस्था ने बनाया था। और यह है कहाँ? पुणे में स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में परम पोरुल जो सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? आईआईटी तिरुचिरापल्ली। और है कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में परम पोरुल हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं यहाँ पे, अच्छा 2 बार टाइप हो गया है ना, एक ही सवाल 2 बार टाइप हो गया। नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में, ठीक है। परम पोरुल हो गया, परम गंगा हो गया। अब बात करेंगे परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? आईआईटी खड़गपुर, यह है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। तो तीनों का तीनों सवाल जो है ध्यान में रखिएगा। आईआईटी आपका जो हो गया परम पोरुल हो गया आपका आईआईटी तिरुचिरापल्ली, परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की, और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। चलिए, भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी संस्था करती है? सीडैक संस्था करती है, ठीक है, सीडैक संस्था करती है, ध्यान रखिएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में इसकी है ना, ये पुणे में स्थित है। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सिमोन, ठीक है, सिमोन क्रे को। अब यहाँ पे ये मत समझिए कि कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के जनक। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा सुपर कंप्यूटर के जनक बताइए, तो सिमोन क्रे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
द जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था की पहल है? तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की ये पहल है। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1950 में, मुख्यालय है आपका दिल्ली में। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे इसकी स्थापना भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसका किया गया था स्थापना, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन केबेरी बने हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी लिखी पुस्तक है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी लिखी पुस्तक है? तो राजेंद्र प्रसाद की। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड है, जबकि यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते चलिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा रहा? ठीक है, पहले स्थान पे कौन रहा? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक का। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु कर्नाटक का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में। अगर बात यहाँ पे किया जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर क्या था, तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने का विस्तार को मंजूरी दिया है? तो 2025-26 तक। और अगर सवाल पूछ लिया जाए कि ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, अर्थात इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? PM प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2008 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2008 में शुरू हुआ था और समाप्त होना था कब? 2021 में इसको समाप्त होना था, लेकिन बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। तो ये सवाल आपस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह इसके क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है, इसका पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। KC नियोगी हो जाएंगे। और किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280। और नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि PM किसान योजना कब शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2019 को ये शुरू होता है। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और लाभ में क्या क्या होगा इसकी लाभ? तो 2,000 रुपये की 3 किस्तें प्रत्येक किसान को दिए जाएंगे, अर्थात 6,000 रुपये। स्वनिधि योजना या जिसको कहते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, PM स्वनिधि योजना या PM स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, आत्मनिर्भर योजना कब शुरू होता है? 1 जून 2020 को ये शुरू होता है। नेक्स्ट सवाल पे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत के कौन सी रैंक है? 43 रैंक है। वहीं ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में, ठीक है, ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? पहला स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस, ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 150। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23। अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 कहाँ हुआ? तो यहाँ पे पंचकुला हरियाणा में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किया है। ये साउंड के स्पीड के बराबर है, अर्थात 1 मैक के बराबर है। और सुपरसोनिक अगर बात करें, सुपरसोनिक मिसाइल कितने मैक के बीच में होता है? 1 से 5 मैक के बीच में होता है। ठीक है, सुपरसोनिक हो गया। अब इसके बाद आते हैं सब सोनिक जो होगा 1 मैक से कम होगा। यहाँ पे इसको ठीक कीजिए, सब सोनिक, SUB सब कर लीजिए, सब सोनिक जो होगा 1 मैक से कम। ठीक है, सब सोनिक जो होगा 1 मैक से कम होगा। ठीक है, चल। और हाइपरसोनिक जो होगा 5 मैक से ज़्यादा होगा, 5 मैक से ज़्यादा होगा हाइपरसोनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसके पास है? भारत के पास है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। इसका जो स्पीड है कितना है? 2.8 मैक स्पीड है। भारत का सब सोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि सब सोनिक का जो स्पीड होता है वो कितना होता है? 1 मैक से कम। और नाम है इसका निर्भया। हाल ही में किंजल
तथा सरबत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? रसिया ने किया है। नाग मिसाइल कैसा मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि नाग का जो है हेलीकॉप्टर वर्जन का नाम क्या है? हेलिना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि IGMDP अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब यहाँ पे कब शुरू हुआ है? 1983 में ये शुरू हुआ। APJ अब्दुल कलाम ने इसे शुरू किया और 2008 तक ये चलता है। और इसी के अंतर्गत 5 मिसाइल का निर्माण होता है, जिसमें कि पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। यह किससे संबंधित है? कोविड टीकाकरण से है। और कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए। हाल ही में दिल्ली सरकार की किस योजना को वहाँ की हाईकोर्ट ने रोक लगा दी? तो मुख्यमंत्री हर घर राशन योजना पर इसको रोक लगा दी। ठीक है। इसमें जो अनाज का पैसा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिया था, दिल्ली सरकार को दी थी। और दिल्ली सरकार ने इसको अपनी योजना के नाम से राशन आपके द्वार देने लगी। इसी के वजह से हाईकोर्ट ने क्या किया है? स्टे लगा दिया है। ठीक है। कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया? भारत बायोटेक कंपनी ने किया। कहाँ की? हैदराबाद की है। DNA आधारित पहले वैक्सीन का नाम क्या है? जैकोब डी। कोविडशील्ड का निर्माण किस कंपनी ने किया? सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे स्थित जो है इसका निर्माण किया था कोविडशील्ड। ठीक है। कोविडशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कहाँ है? पुणे। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष का अगर बात करें कि इसका संबंध किससे है, तो टीकाकरण से है। और स्टार्ट कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को ये शुरुआत हुआ था इसकी। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। और क्यों? क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? तो कौन सा जिला है? कच्छ जिला। कहाँ का? गुजरात का। ठीक। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे हाल ही में भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? प्रगति मैदान दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। आरोहण, ठीक है, आरोहण 4.0 जिसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू किया। आरोहण 4.0 या 4.0 किसने शुरू किया? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू किया। इसकी बैठक हाल ही में कहाँ हुई? शिमला में हुई है। ठीक है। और उद्देश्य क्या है? देश में वित्तीय समावेशन अभियान को तेज करना और प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग से जोड़ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य से? ठीक है। अब यहाँ पे तो आरोहण 4.0 की बात होगी। प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य से संबंधित है? असम से है। और छात्रों के अंदर कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की पहली क्षेत्रीय इकाई कहाँ स्थापित होती है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इसकी स्थापना होती है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। देश का 52वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कहाँ है? बूंदी राजस्थान में। ठीक। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर राजस्थान में बनेगा। और पहला कहाँ पे है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम भी कहते थे। हाल ही में जारी फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा भारत। भारत क्या हो जाएगा? शीर्ष पर है। ठीक है। और दूसरे स्थान पे कौन है? सिंगापुर है, जिसमें कि भारत की तरफ से 61 प्रविष्टियाँ इसमें दर्ज की गई। वहीं सिंगापुर के 34 प्रविष्टि इसमें दर्ज की गई। सबसे युवा प्रविष्टि है, ठीक है, सबसे युवा प्रविष्टि है कौन? मोमोजी निशिया। ठीक है। मोमोजी निशिया मात्र 14 वर्ष के हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो कि जापान की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है मोमोजी निशिया, जो कि 14 वर्ष की है और सबसे युवा प्रविष्ट में शामिल हुए। किसमें? फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में। ठीक है। चलिए यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षक, ठीक है, यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षक चैंपियन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? कश्मीरी आरजे उमर को मिला है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क, ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया? कठुआ जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2021-22, ठीक है, में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? अमेरिका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 75वें कांस फिल्म महोत्सव 2022 में किसे पाम डी ओर प्रदान किया गया? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस फिल्म को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान पर चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच सहयोग है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिजन पहल में शामिल हुआ, यह संबंधित है किससे? तो कार्बन उत्सर्जन में। मई 2022 को कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर भी और पवन भी मीन्स कि दोनों मिलाकर क्या हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया? जैसलमेर राजस्थान में। हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? रनिल विक्रमसिंघे ने। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2001 में इसकी शुरुआत होती है। और 2022 की थीम क्या है? जलवायु परिवर्तन, डेयरी उद्योग पर प्रभाव। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये तो हो गया प्रतिवर्ष जो है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है इसी तारीख को। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म केरल के कहाँ हुआ था? केरल के कोझिकोड में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान निर्माण पूरा हुआ था। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। मोटे अनाज से संचालित देश का पहला, इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? पूर्णिया बिहार में हुआ है। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम में जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और 2018 में जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम यही एनटीपीसी था। और इसका उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता से। और ये नगोया कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजॉन वर्षा वन। और यह है कहाँ? ब्राज़ील में। और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है वर्तमान में? 11। और 11वां कौन सा है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। जैव विविधता जो दशक कब से कब तक माना गया है? 2011 से 2020 तक। और जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? 22 मई को। अक्सर चर्चा में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अक्सर जो चर्चा में रहने वाला अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का यहाँ पे पूरा नाम पहले तो नोट कर लीजिए कि यहाँ पे बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है, अर्थात BVRAAM है ना। बी से बियॉन्ड, वी से विजुअल, आर से रेंज और ए से एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, कहने का मतलब जो अक्सर चर्चा में रहने वाला था अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल है, एक्चुअल में क्या है? एयर टू एयर क्या है? मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है। ठीक है, एयर टू एयर मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये हवा से हवा में मार करने वाली क्या है? मिसाइल है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय तथा कौन सा भारत डायनेमिक लिमिटेड हैदराबाद के बीच समझौता हुआ है इसके लिए। ठीक, अस्त्र मार्क 1 के लिए। तो सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब पिनाका क्या है भाई? तो पिनाका ये क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो पहले, ठीक है, जो पहले एक बार में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकती थी। अब इसका उन्नत संस्करण आ गया जहाँ पे एक बार में 44 रॉकेट दागा जाएगा। जून 2022 में शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सम्मेलन हुआ। ठीक है, और किस लिए हुआ? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए ये सम्मेलन होता है। कौन? तो शिक्षा मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस समिति की सिफारिश पर तैयार होती है? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर तैयार होती है। और 34 सालों के बाद ये नीति तैयार होती है। ये नीति तैयार हुई है। और पिछली बार कब हुई थी ये नीति तैयार? तो 1986 में न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है पहले कब आई थी? 1986 में ये तैयार हुई थी पहली बार। विश्व आर्थिक मंच
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की बैठक कहाँ हुई? दाबोस, ठीक है, दाबोस स्विट्जरलैंड में, और पीयूष गोयल भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किए। ठीक है, चलिए 1 जून 2022 को नाबार्ड ने कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990 में, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 में, और किस समिति की सिफारिश पे? इंपॉर्टेंट, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ, जिनको केके भी बुलाते थे, का निधन हो गया है। वे क्या थे? पहले बात तो ये गायक थे, और कहाँ के रहने वाले थे? कोलकाता के रहने वाले थे। पंडित बिरजू महाराज, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और कथक डांस से इनका संबंध रहा है, और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। और कथक कहाँ का जो है, यहाँ पे कथक कहाँ का डांस है? तो उत्तर प्रदेश का कथक है। ठीक है, लता मंगेशकर का भी हाल ही में क्या हुआ? निधन हो गया है। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑनर अवार्ड भी दिया गया है। 2001 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ। एंड्रू साइमंड्स तथा शेन वॉर्न, इन दोनों का हाल ही में भी निधन हो गया। दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और अगर मैं बात करूँ शेन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो नो स्पिन, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो एंड्रू साइमंड्स और शेन बॉन्ड दोनों के दोनों के यहाँ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को। जनरल बिपिन रावत, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये पहले क्या थे? ये पहले चीफ ऑफ क्या थे? ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनका निधन कहाँ हो गया? इनका निधन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कहाँ? तमिलनाडु में। और 2022 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल है कि पीएम धन जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पूरे 100+ बात करते हैं होप मिशन। होप मिशन का संबंध किससे है? तो पहला बात की यहाँ पे मंगल ग्रह से ही है। ठीक है, पहली बात की मंगल ग्रह से है इसका संबंध। दूसरी बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि किस देश का है? तो यूएई का है, और इसमें जापान की सहायता से इसने ये लॉन्च किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि 1 जून, ठीक है, 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हर एग्जाम में ये सवाल देखा जाएगा। 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने जीता। किसको हराकर? ये इंपॉर्टेंट, तो मलेशिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो इसमें तो दक्षिण कोरिया इस हिसाब से गोल्ड जीता, मलेशिया सिल्वर हो गया। ठीक है, मलेशिया सिल्वर मेडल इसमें जीता है। तो वहीं भारत का इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन जाता है, भारत कौन सा इसमें पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के खिताब में। तो दक्षिण कोरिया मलेशिया को हराकर और कांस्य पदक विजेता भारत रहा। इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि थॉमस कप का अगर बात करें 2022 का विजेता कौन रहा है? तो ठीक है, भारत है। लेकिन आजकल के एग्जाम में क्या आ रहा है? किसको हराकर? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया को हराकर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये पुरुष का बैडमिंटन हॉकी कप है, सॉरी हॉकी कह रहे हैं, ये पुरुष का बैडमिंटन कप है। ठीक है, थॉमस कप जो है ये पुरुष का बैडमिंटन कप है। और आयोजन की अगर मैं बात करूँ, आयोजन कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। वही बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि उबर कप 2022 का विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। लेकिन सवाल है कि किसको हराकर? चीन को हराकर। और ये महिलाओं का बैडमिंटन कप है। यहाँ पे पुरुष का बैडमिंटन कप है कौन सा? आपका थॉमस कप है। वहीं बैडमिंटन कप अगर बात करें, उबेर कप जो है महिलाओं का बैडमिंटन कप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किसे हराकर हॉकी में 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता? जर्मनी को हराकर। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? पियर्स रेजेस को। है क्या? तो ये गोलकीपर है हॉकी इंडिया टीम के। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में।
सवाल यहाँ से एक और बनेगा इसी से रिलेटेड कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इसकी मध्यस्थता किसने किया था? विश्व बैंक ने किया था। सिंधु सहायक, ठीक है, सिंधु की जो सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्रम से याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्रम भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तीन ये बातें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था इसमें क्या, तो जो सिंधु और झेलम और चिनाब, ठीक है, पहले ये तीन जो नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, ये जो तीन नदी का जो पानी है इसका 80% भाग कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। और वहीं 20% भाग यूज़ करेगा भारत। वहीं अगर बात करें यहाँ पे रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, इन तीनों का जो पानी है इसका 80% भारत यूज़ करेगा, वहीं 20% इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा। ये था सिंधु नदी जल समझौता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सार्क, ठीक है, सार्क में कुल कितने देश शामिल है? 8 है। 8वां कौन सा है? नवीनतम अफगानिस्तान। इसके मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। और भारत इसमें क्या शामिल है? तो बिल्कुल इसमें भारत शामिल है। SCO, संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? 9। 9वां और नवीनतम कौन है? ईरान। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। ठीक है, और कहाँ? चाइना में। क्या इसमें भारत शामिल है? हाँ, इसमें भारत शामिल है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को, सॉरी यहाँ पे जनवरी नहीं, इसको सुधारिए, 4 फरवरी से यहाँ पे होगा। ठीक है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कैंसर दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी, सॉरी, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। ठीक, भाई टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा। 4 फरवरी होगा, हालांकि मैं PDF में इसको ठीक करवा दूंगा। ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। नेक्स्ट सवाल, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित होगा? ये भारत में होगा। इसमें कुल 16 देश और 22 टीम हिस्सा लेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा? नीदरलैंड रहा। किसको हराकर? ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी को हराकर। एक सवाल पे आता है कि जेंटलमैन समझौता कब और किनके बीच में हुआ था? 1956 में। ठीक है, 1956 में हुआ था जेंटलमैन समझौता। और किसके बीच में? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विशेष ध्यान इसमें रखेगा। ठीक है, इस समझौता में ये था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई थी? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, फजल अली कमीशन की सिफारिश पर पहला सवाल यहाँ पे बनेगा। दूसरा, कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य अस्तित्व में आते हैं। फजल अली जो कमीशन है इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल जो अली कमीशन की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित राज्य अस्तित्व में आते हैं और इसमें इस कमीशन में 3 मेंबर थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 8 हैं। और ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? तो अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख है। विंग्स, ठीक है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया था क्यों? ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए। ठीक है, रमाप्पा मंदिर कहाँ पे? तो ये तेलंगाना में है और ये भारत का यूनेस्को में शामिल होने वाला 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40। और 40वां ये कौन सा है? धौलावीरा, गुजरात का। ठीक है, चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। और इसे पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फूलों की घाटी की मैं बात करूं तो इसको 1982 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में ही है। भारत में वर्तमान में कुल कितनी अमूर्त धरोहर है? तो 14 है। 14वां कौन सा है? दुर्गापुर कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और यह है कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी पुराना नाम क्या था? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हेली नेशनल पार्क था। हेम तेंदुआ केंद्र, ठीक है, हेम तेंदुआ किस केंद्र शासित प्रदेश की के पशु है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। हेम तेंदुआ का संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। और किसकी सहायता से? तो नीदरलैंड की सहायता से। नेक्स्ट सवाल पे कि जूको घाटी कहाँ स्थित है?
तो ये है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर, ठीक है, नागालैंड है ना, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर ये स्थित है। और हाल ही में यहाँ पे आग लगने के कारण ये चर्चा में था। अब वनों की आग को क्या कहा जाता है? दावा नल कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। पुग्गा घाटी, ठीक है, पुग्गा घाटी कहाँ से है? लद्दाख में। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड ने यूसीसी अर्थात समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। और समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में है। गोवा पहला राज्य जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में परिसीमन रंजना देसाई की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये रंजना प्रकाश देसाई जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। ये भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? अमेरिका 27% के साथ। सर्वाधिक निर्यात उत्पाद कौन सा चीज़ कौन सा है? तो सूती वस्त्र। और कितना प्रतिशत? तो 39%, टोटल का 39%। सर्वाधिक निर्यात उत्पाद कौन सा है? सूती वस्त्र, टोटल का 39%, ठीक है। भारत ने एक वर्ष में, ये भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि भारत ने एक वर्ष में 44.4 बिलियन, ठीक है, 44.44 बिलियन डॉलर, ठीक है, $4 बिलियन का निर्यात किया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है? तो चाइना। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। और है कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? मित्रा योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क बनाई गई? ठीक है, तो मित्रा योजना के तहत कुल यहाँ पे 7 टेक्सटाइल पार्क बनाई गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि 1 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्था शीर्ष पर रहा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। और भारत में ये पहले स्थान पर है, ठीक है, भारत में ये पहले स्थान पर ही, ध्यान रखिएगा अगर बात यहाँ पे की जाए भारत में, ठीक है। चलिए वही अगर बात करें भारत में तो पहले स्थान पे, लेकिन टॉप 100 में अगर बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? सिंघुला यूनिवर्सिटी। कहाँ का? चाइना का। भारत में तो पहले स्थान पर है, ठीक है, भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन पूरे अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन है? सिंघुला यूनिवर्सिटी, चाइना का, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे कि कौन सा भारतीय संस्था शीर्ष पर रहा है, तो हो जाएगा आपका भारत में पहले स्थान पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में 49वें 59 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है? आंसर हो जाएगा फ्रंटियर, अमेरिका का। पहले कौन था? सेकंड नंबर पे अब ये आ गया। पहले था फुगाकू, जापान का, जो कि अब सेकंड नंबर पे आ गया है। और भारत का पूछा जाए कि भारत का कौन सा है, तो भारत का 111वें नंबर पे है। कौन सा? परम सिद्धि AI, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जुल्फिकार हसन को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन कब और किसके सिफारिश पर किया गया था? 1978 में, और पांडे समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और 1987 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, भारत में वर्तमान मुख्य, यहाँ पे नोट के लिए, चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अगर मैं बात करूँ कि चुनाव आयोग का जो है स्थापना कब होता है? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट सवाल, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजय कुमार सूद हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ 10वें क्रम के हैं। सेबी की वर्तमान पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। हाल ही में वेस्टइंडीज की किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो डैरेन सैमी को। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो वेस्टइंडीज के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं।
हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान किसे मिला? बिल गेट्स को मिला। तो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे दूसरा सर्वोच्च सम्मान हो गया। अगर सवाल ये आ गया कि पाकिस्तान का पहला सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो निशाने पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा? निशाने पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। लेकिन सवाल है कि किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। भारत तीसरे स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कब शुरू हुआ? 1954 में। और भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान कितने लोगों को दिया गया था? तो 3 लोगों को, राधाकृष्णन को, डॉक्टर राधाकृष्णन को, राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान 1954 से शुरू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 2-3 जून 2022 को कहाँ पर स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया? तो स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में। और अगर मैं पूछूं कि ये कब इसकी जो है 50वां वर्ष पूरा होता है 2022 में, कब से? तो 1972 से 2022 तक ये पूरे अपने 50 वर्ष पूरे करते हैं। इसलिए यहाँ पे 3 जून 2022 को कहाँ पर? तो स्टॉकहोम में +50 का आयोजन किया गया है, तो स्वीडन में। ठीक है, तो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कब था? 1972 से स्वीडन में, इसलिए 1972 हो गया। और 122 देश इसमें भाग लिया था उस वक्त। और उस समय थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, उस समय का ये थीम था। ठीक है, तो 1972 में पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2022 में इसके 50वें वर्ष पूरे होते हैं। और इस बार जो 2022 में कहाँ पे हुआ है? तो स्वीडन, स्टॉकहोम में हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, इस समय क्या था जब ये 1972 की बात हो रही है और 122 देश जब भाग लिए थे, तो इस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला वैश्विक सम्मेलन था। मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना इसका उद्देश्य था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हो गया। चलिए यहाँ पे स्पेलिंग सुधारिएगा, सस होगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG कब से कब तक का है? तो 2015 से 2030 तक का है। और इसमें कुल कितने लक्ष्य शामिल है? 17 लक्ष्य शामिल हैं। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। और होस्ट कंट्री कौन था? अमेरिका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को ही क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात UNEP की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। ये मॉन्ट्रियल है कहाँ पे स्थित? तो कनाडा में। और उद्देश्य क्या है? ओजोन परत के क्षरण को रोकना। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, 1997 में। और 2005 से ये लागू होता है। क्योटो है कहाँ पे? तो जापान में ये स्थित है। उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन को कम करना। कोप फर्स्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ और कब हुआ? तो 1995 में बर्लिन में हुआ। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। कोप 21 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोप अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोप 21 का, तो इसी सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। कोप 26 का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो, इंग्लैंड में हुआ। और कोप 27 का आयोजन कहाँ होगा? मिस्र अर्थात इजिप्ट में होगा 2022 में। अक्सर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला शब्द हेमरस। ठीक है, हेमरस क्या है? तो ये एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे पिनाका एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, उसी प्रकार के हेमरस जो है रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और ये अमेरिका द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसे किसे दिया गया? हाल ही में यूक्रेन को दिया गया है। हेमरस का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते कि मिन्स्क समझौता किन 2 देशों के बीच में हुई थी? यूक्रेन और रशिया के बीच में हुई थी। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अटैक कर वहाँ पे अधिकार कर लेता है। इसके बाद 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौता है, जिसका नाम पड़ा मिन्स्क समझौता। नेक्स्ट सवाल पे आते कि ऑपरेशन देवी शक्ति चला गया था क्यों? तो अफगानिस्तान में फंसे जो भारतीय थे उनको सुरक्षित वहाँ से वापस निकालना। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। हाल ही में भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। चलिए
और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। हाल ही में किसान पोर्टल किसने शुरू किया है? तो IIT, ठीक है, IIT रुड़की उत्तराखंड ने शुरू किया, ठीक है। IIT रुड़की उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है। किसका? तो किसान पोर्टल का। ये भी ध्यान रखिए, IIT रुड़की, IIT, ठीक है। संसद का संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हुई? 3 बार हुई है, 1960 यहाँ पे 1 में, 1978 में और 2000 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, 3 बार हुई है। अगर पूछा जाए कि संयुक्त बैठक जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 108 के तहत आता है ये, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसकी बैठक जो होता है कौन बुलाता है? तो इसकी बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है, 2018 से इसे शुरू किया गया था। 3 जून 2022 को फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली किसने शुरू की? तो खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, और इसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो दिल्ली में है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई। और इसलिए क्योंकि इस बार क्या आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात अमृत महोत्सव के अवसर पर। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। क्यों? और इसी दिन 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है, इसलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। और पहला ओलंपिक का आयोजन हुआ था 1896 में एथेंस में। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। वहीं राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि कब से शुरू हुआ था? 2015 से इसकी शुरुआत होती है। 2022 में इसका 8वां संस्करण है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक बनाया गया है? SL थाओ सेन, या फिर S का फुल फॉर्म क्या होगा? सुजाय, L का होगा पॉल, सुजाय पॉल थाओ सेन को, ठीक है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी एल्बानीज। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? मनोज पांडे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर S राजू। UPSC अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। जून 2022 में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड जो है मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्था के परिसर में इसके स्थापित इसे किया गया है। और इसमें पारे की परत, ठीक है, इसमें पारे की परत का उपयोग किया गया जिससे प्रकाश को फोकस किया जा सके, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके निर्माण में कौन 2 देश शामिल है? तो भारत के साथ बेल्जियम और कनाडा, इसमें ये 2 देश एक्स्ट्रा इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन, ठीक है, सौर भी और पवन भी हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन कहाँ शुरू हुआ है? जैसलमेर राजस्थान में। हब्बल टेलीस्कोप को किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने किया था। और अब इसका जगह कौन लेगा? तो हब्बल टेलीस्कोप का जगह कौन लेगा? तो जेम्स वेब जो है टेलीस्कोप इसका जगह लेगा, ठीक है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो RPF अर्थात रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित करने में क्या करना? इसकी बढ़ावा देना, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा में बढ़ावा देना, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। इसी ऑपरेशन की तरह एक और ऑपरेशन था यहाँ पे, किसका? ऑपरेशन माई सहेली। कहाँ से शुरू हुआ था? दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें भी महिलाओं को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाना इसका उद्देश्य था। तो जैसे कि ऑपरेशन महिला सुरक्षा है, उसी तरह ऑपरेशन माई सहेली भी चलाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1993 के अधिनियम से होती है। और ये एक प्रकार ये क्या है? एक लीगल या सांविधिक या विधिक निकाय है। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा RPF के द्वारा अर्थात रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और किसके? जो महिला और बच्चियों को तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, उनकी तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये भी RPF के द्वारा चलाया जा रहा है। जो आपका सामान खो गया उसे वापस आपको सुरक्षित पहुंचाना।
ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी आरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें क्या होगा, तो इसका उद्देश्य इसलिए है कि टिकट बुकिंग के जो कालाबाजारी है ना उसको इसमें रोका जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो हरीनी लोगन ने जीता है ये जो है कंपटीशन जीता है। और किसको हराकर, तो विक्रम राजू को हराकर ये जीता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? जयंती पटनायक। और वर्तमान में अर्थात 2022 में कौन है? रेखा शर्मा। ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 95 में यहाँ पे क्या चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो एंग्जाइटी, जिसका अर्थ होगा चिंता, ऑफ द ईयर। चलिए, हाल ही में अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? केंताजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा वर्ड को चुना गया? चिल्ड्रन वर्ल्ड कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे वर्ड कर लीजिए, वर्ल्ड नहीं वर्ड कर लीजिए। तो ऑक्सफोर्ड जो है ना, ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? एंग्जाइटी। और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? वैक्स काउ, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, देखिए 4 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में हुआ? 4 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 किस राज्य में हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ। इसका शुभांकर क्या था? धाकर। और ये कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021-22 कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। इसका शुभांकर क्या था? बीरा। और विजेता कौन रहा? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभांकर क्या था? बिंग डोएंडोन, ठीक है, बिंग डोएंडोन। और पदक तालिका में सब पहले स्थान पे कौन रहा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में? तो नॉर्वे रहा। और लास्ट आज का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो गाइस आज के पूरे होते